विद्यार्थियों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। विद्यार्थियों, आज हम बिलियन वाली यूनिट के अंतर्गत सांद्रता की इकाई के अंतर्गत मोलरता की बात करेंगे। और मोलरता क्या होते हैं? तो मोलरता का मतलब होता है, आप इसको ऐसे समझिए कि आपके पास विलायक है जल और इसमें हमने विलेय को ऐड कर दिया नमक। अब इस नमक को हमने जल में ऐड करके ये विलयन बनाया गया। इस विलयन का आयतन है 1 लीटर। तो हमने 1 लीटर क्या बनाया? नमक का जलीय विलयन बनाया। तो इस 1 लीटर विलयन के अंतर्गत जो विलेय हमने मिलाया वो विलेय कौन था? नमक। तो इस विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। सिंपल सी बात है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाएगा? मोलरता कहा जाएगा, जिसे हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। हमने किसी विलेय पदार्थ को विलायक में घोलकर क्या बनाया? 1 लीटर विलयन बनाया। तो इस 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? मोलरता। ओके। अब मोलरता का यदि हम फॉर्मूले की बात करें तो मोलरता होता है कैपिटल M से इसको व्यक्त करते हैं। तो कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन इन लीटर। ये हमारा मोलरता हो गई। अब मोल की बात आ रही है यहाँ पर। तो मोल क्या होता है? तो मोल होता है द्रव्यमान अपॉन अणुभार। किसी भी पदार्थ के यदि हमको मोल निकालने हैं तो उसकी जो मात्रा दे रखी है उस मात्रा को किससे डिवाइड कर देंगे? अणुभार से। तो वो हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे? मोल। तो विलेय के मोल को हम क्या लिख सकते हैं? तो इसका सेकंड फार्मूला हम बना सकते हैं विलेय के मोल को क्या लिख सकते हैं? विलेय की ग्राम मात्रा। विलेय की ग्राम मात्रा अपॉन विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार इनटू विलयन का आयतन। अब देखिए, ये विलयन का आयतन लीटर में, यदि विलयन के आयतन को हम ml में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 1000। तो मोलरता बराबर क्या हो गया? या तो आप बोल दो विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, लेकिन मान लीजिए हमें विलेय के मोल नहीं दे रखे, विलेय की मात्रा दे रखी है, तो हम क्या निकाल लेंगे? मोल निकालेंगे। और मोल कैसे निकालेंगे? विलेय की ग्राम मात्रा अपॉन उस विलेय का अणुभार। अब देखिए, ये आपके पास एक विलेय था, एक विलायक था, विलयन बना। तो A घटक विलेय मान लिया, B घटक हमने विलायक मान लिया, और ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पर बना। तो अगर मैं विलेय की मात्रा की बात करूँगा तो आप क्या लिखोगे? W है। और विलायक की मात्रा की बात होगी तो हम क्या लिखेंगे? WB। ठीक है। और जब विलयन के आयतन की बात होगी तो वॉल्यूम VmL लिखा जाएगा। ये विलयन का क्या हो गया? आयतन हो गया। तो इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, कैपिटल M बराबर विलेय की ग्राम मात्रा। बोलो क्या लिखोगे? विलेय की ग्राम मात्रा मतलब W है, इनटू 1000 अपॉन विलेय का अणुभार। अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर वेट। तो किसका अणुभार की बात हो रही है? विलेय के अणुभार। और विलेय के अणुभार को व्यक्त करेंगे हम MA से। तो यहाँ लिख देंगे MA
इंटू विलयन का आयतन मतलब VmL। बस ये फॉर्मूला याद रख लेना, मोलरता का प्रत्येक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। मोलरता क्या हो गई? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। अतः मोलरता बराबर क्या होगा? विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। अगर विलयन के आयतन को लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर 1000, और मोल निकालोगे तो किसके मोल? विलेय के मोल। तो विलेय की ग्राम मात्रा में विलेय का अणुभार, अर्थात m बराबर WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू VmL। यहाँ WA क्या है? विलेय की मात्रा है। MA क्या है? विलेय का अणुभार है। और VmL क्या है? विलयन का आयतन है ml में। ठीक है। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि यहाँ पूछा जाता है आपसे ताप का प्रभाव, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है मोलरता पर। तो मोलरता पर यदि मैं ताप के प्रभाव की बात करूं तो पहले तो आप देखिए विलयन के आयतन और मोलरता का संबंध कौन सा है। तो इसका संबंध आपको मिलेगा व्युत्क्रमानुपाती। मोलरता आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब यदि आप आयतन को बढ़ाओगे तो मोलरता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और ये जो आयतन होता है, ये आयतन होता है ताप के समानुपाती। यदि आप ताप बढ़ाओगे विलयन का तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो एक बात बताइए मुझे, यदि मैं विलयन का ताप बढ़ा रहा हूँ तो ताप बढ़ाने से क्या होगा? आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ाने से क्या होगी? मोलरता घट जाएगी। अतः विलयन का ताप बढ़ाने पर मोलरता के मान में क्या आती है? कमी। मोलरता के मान में कमी किससे? ताप वृद्धि से। ताप वृद्धि से। यदि आप ताप इंक्रीज करोगे तो मोलरता क्या हो जाएगी? आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ तक ये बात समझ में आई क्या? अब इस पर आपसे पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल बेस के क्वेश्चन, या तो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है मोलरता क्या है, समझाइए। मोलरता का फॉर्मूला पूछ लेता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सीधा सा ताप को इंक्रीज करोगे तो मोलरता डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ताप इंक्रीज करने पर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और वॉल्यूम इंक्रीज होने पर मोलरता डिक्रीज होती है। ठीक है। अब इसके 1-2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 5 ग्राम NaOH उससे 450 ml विलयन बनाया गया है। देखिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पर कि उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 5 ग्राम क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर के 450 ml विलयन बनाए। और क्या निकालनी है हमको? उस विलयन की मोलरता आपसे पूछ रहा है। तो बताइए यहाँ क्या दे रखा है? 5 ग्राम NaOH की मात्रा दे रखी है। तो ये क्या हो गया आपके पास? किसकी वैल्यू आ गई? ये पूरी के पूरी वैल्यू किसकी आ गई? ये विलेय की आ गई कि नहीं? क्योंकि NaOH को घोल करके 450 ml विलयन बनाया गया है। तो विलेय आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये 5 ग्राम किसकी मात्रा हो गई? विलेय की मात्रा हो गई, मतलब WA। अब इसका आपको क्या निकालना है? अणुभार भी तो निकालना पड़ेगा। और अणुभार निकालोगे तो सोडियम का कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और हाइड्रोजन का कितना होगा? 1। तो NaOH का अणुभार आपको कितना प्राप्त हुआ? 40। और ये आपको क्या दे रखा है? 450 ml विलयन दे रखा है। इसका मतलब विलयन का आयतन आ गया आपके पास ml में। अब क्या करना है आपको? इस मोलरता वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यू को लिखना है।
बताओ विलेय की मात्रा WA कितना लिखेंगे, 5 ग्राम, अपॉन, देखिए विलयन का आयतन ml में है तो ऊपर 1000, अगर ये लीटर में होता तो 1000 नहीं लिखते। नीचे क्या लिखोगे, विलेय का अणुभार, तो विलेय का अणुभार कितना है, 40 इंटू, बताओ विलयन का आयतन कितना है, 450। इनको काट दें हम, 0 से 0 गई, 5, 8 पंजो 40, 8 बार कट गया, ये भी कट जाएगा आपका, 5 नाम 45, और ये 5 से कट गया 20 बार, बोलो 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20, आपके पास आया 5/18। 5 में 18 का भाग जब आप लगाओगे तो ये जाएगा लगभग 0.278। ये इसकी आपको क्या प्राप्त हो गई, मोलरता। मतलब जब हमने 5 ग्राम NaOH को विलायक में घोल करके 450 ml विलयन बनाया तो उस विलयन की मोलरता क्या आ गई, 0.278 m। अब चाहो तो आप इसकी यूनिट m लिख दो, या हम इसकी यूनिट क्या लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि मोलरता की इकाई क्या होती है, ऊपर मोल नीचे विलयन का आयतन, तो मोल लीटर इनवर्स भी इसको लिखा जा सकता है। तो बात समझ में आ गया। ये इस तरीके के सवाल हमको इस प्रकार सॉल्व करना होता है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम हर टाइप के न्यूमेरिकल को इस यूनिट के अंतर्गत सॉल्व भी करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने सांद्रता की 3 इकाइयाँ, जिसमें द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये पढ़ ली थी। उनके भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। अभी हम पढ़ रहे हैं मोलरता। एक क्वेश्चन और सॉल्व करना है, नोट कर लिया ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए आपसे कहे कि 9.8 ग्राम आपके पास क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, और इस H2SO4 का 10 लीटर विलयन बनाया गया है। 9.8 ग्राम H2SO4 को मान लीजिए जल में ऐड किया है और टोटल आपके पास विलयन कितना बन गया, 10 लीटर। तो यहाँ विलयन की आपको क्या निकालनी है, मोलरता। तो बताइए 9.8 ग्राम आपके पास क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको मिलाकर के विलयन बनाया, तो ये आपके पास कौन सा पदार्थ है, विलेय। तो बताओ क्या दे रखा है विलेय की मात्रा, तो ये 9.8 ग्राम किसकी वैल्यू हुई, WA की। अब आपको इस सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या निकालना पड़ेगा, विलेय का अणुभार भी तो निकालोगे, MA। तो बताइए 2 हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, 2 हाइड्रोजन का 2, सल्फर का कितना होता है 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 64। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार कितना आया, 6, 3, 9 और 8, 98। ये क्या दे रखा है आपको, विलयन का आयतन दे रखा है, लेकिन ये आयतन किस में दे रखा है, लीटर में। बस ये ध्यान रखना, अगर लीटर में दे रखा है तो ऊपर 1000 नहीं आएगा, ml में विलयन का आयतन है तो ऊपर आपका 1000 रहेगा। अब फॉर्मूले में वैल्यू रख के बस सॉल्व कर लो। कैपिटल M बराबर विलेय की मात्रा कितनी लिखोगे, 9.8 इंटू 1000 करोगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि विलयन का आयतन क्या है, लीटर। अगर ऊपर 1000 लिखोगे तो इस लीटर को ml में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए आप इसको ऊपर 1000 ना लिखें। अणुभार कितना आया सल्फ्यूरिक अम्ल का, 98 इंटू
विलयन का आयतन कितना है 10 लीटर। बताओ पॉइंट हटाओगे ये 0 आ गई, 98 से 98 कट गया तो m बराबर क्या आया 1/100। बताओ 1/100 को क्या लिख सकते हैं हम 0.01 m। इसका मतलब इस विलयन की जो हमने 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोल करके 10 लीटर विलयन बनाया तो इस विलयन की मोलरता कितनी आई 0.01 m। ठीक है भाई, तो ये था हमारा सांद्रता की चौथी इकाई मोलरता। और इसके बाद हम अगली इकाई की बात करेंगे, वो रहेगी आपकी मोललता। क्या पढ़ेंगे हम मोललता। अगली इकाई हम पढ़ने वाले हैं मोललता। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।